नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे 10th हाउस लॉर्ड इन होल हाउसेस। जब आपका 10th हाउस का लॉर्ड 12 हाउसेस में होता है तो वो कैसे रिजल्ट देता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपकी कुंडली होती है और ये आपका 10th हाउस होता है। तो यहाँ पे जो भी राशि होगी वो आपका 10th हाउस का लॉर्ड होगा। अगर आपके 10th हाउस में 1 या फिर 8 लिखा है तो आपके 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो मार्स है। अगर आपके 10th हाउस में 2 या फिर 7 लिखा है तो आपके जो 10th हाउस का लॉर्ड जो है वीनस है। अगर आपके 10th हाउस में 3 या फिर 6 लिखा है तो आपके 10th हाउस का लॉर्ड जो है मरकरी है। अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो आपके 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो मून है। अगर आपके 10th हाउस में अगर 5 नंबर लिखा है तो यहाँ पे सिंह राशि है और आपके जो 10th हाउस के लॉर्ड है वो सूर्य है। अगर आपके 10th हाउस में 9 या फिर 12 लिखा है तो आपके जो 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो जुपिटर है। अगर आपके 10th हाउस में 10 या 11 नंबर लिखा है तो आपके आपके 10th हाउस के लॉर्ड जो है सैटर्न है। तो ये था आपका 10th हाउस का लॉर्ड। अब जानते हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड 12 हाउसेस में बैठता है तो कैसे रिजल्ट देता है। सबसे पहले 10th हाउस जो होता है वो आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है और प्रोफेशन से ज़्यादा वो आपके कर्म को रिप्रेजेंट करता है। 10th हाउस जो है वो कर्म का भाव है और आपके कर्म को डिसाइड करता है। आपको हम ये देखेंगे कि आपके लॉर्ड की प्लेसमेंट के अनुसार आपको कौन से कार्य करने हैं, कौन से कर्म करने हैं और कौन से कर्म आपको करने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, अगर 10th हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में है, अगर आपके 10th हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में है, ऐसा इंसान जो है बहुत कर्मशील होता है और ऐसा इंसान बहुत हार्डवर्किंग होता है। जब भी आपके 10th हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में आता है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कर्म पे बिलीव करता है। और अगर आपकी प्लेसमेंट है 10th हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में है तो आपकी जो उन्नति होगी प्रोफेशनल लाइफ में तभी होगी जब आप दूसरों की मदद करेंगे। अगर जब आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे तभी जो है आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको देखेंगे कि आपको ग्रोथ मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रहा है। तो अगर आपका 10th हाउस को फर्स्ट हाउस में है तो आप जितनी लोगों की मदद करेंगे उतना ही जो है आपके कर्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपका 10th हाउस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपको जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें सक्सेस मिलेगा। अब बात करते हैं 10th हाउस का लॉर्ड अपने सेकेंड हाउस में। ये होता है उसका सेकेंड हाउस। जब 10th हाउस को आपके सेकेंड हाउस में आता है, सेकेंड हाउस होता है आपकी फैमिली का, आपके वाणी का, आपका धन का होता है। तो और आप इसको फूड को भी रिप्रेजेंट करता है, आपका सेकेंड हाउस रिसोर्सिस को भी रिप्रेजेंट करता है सेकेंड हाउस। तो ऐसे इंसान बहुत अच्छा फाइनेंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड आपके सेकेंड हाउस में है तो वो फाइनेंस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं या फिर फूड रिलेटेड काम। ऐसे इंसान अगर इनका फैमिली बिजनेस है तो वो उसको आगे ले जा सकते हैं। आप फूड रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, फूड रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हैं। और जब भी आपका कॉम्बिनेशन होगा 10th हाउस और आपका सेकेंड हाउस में होगा तो आपकी जो प्रोग्रेस होगी, आपका जो सक्सेस मिलेगा आपको प्रोफेशनल लाइफ तो तभी मिलेगा जब आप किसी को खाना खिलाएंगे। जब भी आप ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाएंगे तभी जो है आपको जो है सक्सेस मिलेगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। जब भी आप किसी को खाना खिलाते हैं तो मुस्कान होती है किसी और के चेहरे पे, वही आपकी सक्सेस की ग्रोथ है, वही आपकी सक्सेस की ऑफ सक्सेस है। तो अगर आपके थर्ड हाउस में आता है तो थर्ड हाउस होता है आपके पराक्रम का, आपके हार्डवर्क का, आपके इनिशिएशन का। आप कोई भी काम इनिशिएट करते हो या नहीं वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। और जब भी 10th हाउस पर आपके थर्ड हाउस में आता है तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होता है और ऐसे इंसान जो है वो कोई भी कार्य कर सकता है। वो जो कार्य वो सोचता है वो कर सकता है अपने कर्म से। और ऐसे इंसान जो होते हैं वो बहुत मल्टी टैलेंटेड होते हैं और वो एक जगह बैठ नहीं सकता है। अगर आपका 10th हाउस पर और आपके थर्ड हाउस में है तो ऐसा इंसान बहुत हार्डवर्क करेगा और वो मल्टी टैलेंटेड होता है, वो एक जगह बैठ नहीं सकता, इसीलिए वो कोई ना मल्टी टैलेंटेड होता है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने में बिलीव करता है। ऐसे इंसान बहुत अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं। तो ये बहुत जब भी 10th हाउस पर कोई थर्ड हाउस में आता है तो इंसान बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होता है। और ऐसे इंसान जो आप देखेंगे कि ये एक जगह पे बैठ नहीं सकते, इनको हमेशा कुछ ना कुछ करना होता है। ऐसे इंसान बहुत अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है और बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस का लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में। जब भी 10th हाउस का लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में ये होता है फोर्थ हाउस। और दोस्तों हर हर किसी प्लेनेट की सातवीं दृष्टि होती है और जब भी अगर 10th हाउस पर आपके फोर्थ हाउस में होगा तो अपनी सातवीं दृष्टि से आपके अपने ही घर को देखेगा। तो ऐसा इंसान जिसके भी 10th हाउस पर फोर्थ हाउस में होता है ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं और वो ऐसे काम करते हैं जिसपे घर से रिलेटेड या फिर हाउस से रिलेटेड, जैसे कि इंटीरियर डिज़ाइन या फिर रियल इस्टेट एजेंट, इन सारी चीज़ों इन सारे कार्यों में इनको पाया गया है।
जब भी 10th हाउस का आपके 4th हाउस में आ जाता है तो। और ऐसे इंसान बहुत ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकते हैं। जब भी आपका 10th हाउस का आपके 4th हाउस में आ जाता है तो इंजीनियर्स बन सकते हैं, स्पेशली ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकते हैं। और ऐसे इंसान जिनका भी 10th हाउस का 4th हाउस में होता है तो ऐसे बहुत अच्छे हीलर भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस का आपके 5th हाउस में। जब भी 10th हाउस का 5th हाउस में आ जाता है तो 10th हाउस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके कर्म का, आपके प्रोफेशन का, और 5th हाउस होता है आपके एजुकेशन का। तो ऐसा इंसान बहुत नॉलेजेबल होता है और अपनी नॉलेज से वो प्रोफेशनल लाइफ में अपनी जो नॉलेज होती है वो यूज़ करता है। ऐसे इंसान बहुत अच्छे टीचिंग एजुकेशन में जा सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स बन सकते हैं जब भी 10th हाउस का आपके 5th हाउस में जाएगा। और ऐसे इंसान बहुत स्किलफुल होते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल स्किल्स होते हैं, बहुत क्रिएटिव होती है, क्रिएटिविटी उनकी बहुत अच्छी होती है, क्रिएटिव माइंड होता है उनका। जब भी 10th हाउस का आपके 5th हाउस में जाएगा तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, उसके पास बहुत ज़्यादा स्किल होगा और उसका ज्ञान भी होगा, और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में। जिनका भी एक कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा, वो टेक्निकल एजुकेशन में जा सकते हैं या फिर वो टीचर्स बन सकते हैं, जिनका भी एक कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं 6th हाउस के बारे में। जब भी 10th हाउस का 6th हाउस में जाता है तो 6th हाउस होता है आपका सेवा भाव, आपके जो लोन है, आपके जो डिजीज़ है उसके बारे में देखा जाता है। तो जब भी 10th हाउस का आपके 6th हाउस में जाता है तो ऐसे इंसान बहुत अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं, लॉयर्स बन सकते हैं, बहुत बैंकिंग में काम कर सकते हैं। तो जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर्स, प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो प्रोफेशन होता है, इसमें बहुत अच्छे सक्सेस इनको मिल सकता है जब भी 10th हाउस का आपके 6 में जाता है। लेकिन और ये सेवा भाव को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जितने आप सेवा करेंगे, जितना आप सेवा भाव रखेंगे, जितना आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, उतना ही जो है आपको प्रोफेशनल लाइफ में आपका सक्सेस मिलेगा। क्योंकि आपका जो प्रोफेशनल हाउस का लॉर्ड है जो 6th हाउस में चला गया है, तो 6th हाउस आपके सेवा भाव को भी देखता है, सेवा भाव को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके जॉब को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 10th हाउस का आपके 6th हाउस में जाए, जितने हम ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करेंगे, जितना आप सेवा भाव रखेंगे, जितना आप हम्बल रहेंगे, उतना ही जो प्रोफेशनल लाइफ में जो है आपको सक्सेस मिलेगा। बात करते हैं 10th हाउस का आपके 7th हाउस में। जब 10th हाउस का आपके 7th में जाता है तो ये बहुत अच्छा राजयोग है, केंद्र और केंद्र का संबंध बन रहा है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनरशिप में अगर ये कोई भी कार्य करेंगे तो इनको सक्सेस मिल सकता है। जब भी आपका 10th हाउस का आपके 7th में चला जाए, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, तो इनके भी हीलर्स हो सकते हैं। जब इमोशंस जो लोगों का हील करते हैं, इन सारे प्रोफेशन में इनको सक्सेस मिल सकता है। जब भी 10th हाउस आपके 7th में आ जाता है, ये डिप्लोमेसी के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। 7th हाउस डिप्लोमेसी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इससे बहुत अच्छा डिप्लोमेट भी बन सकते हैं जब भी आपका 10th हाउस आपके 7th में आता है। अब बात करते हैं 8th हाउस के बारे में। जब भी 10th हाउस 8th हाउस में आता है तो 8th हाउस होता है दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन का, डीप रिसर्च का, हिडन नॉलेज का होता है। और जब भी 10th हाउस आपके 8th में आ जाता है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है डीप रिसर्च के लिए। तो ऐसे ही आप कोई भी अगर आप उनको सब्जेक्ट दोगे तो ये बहुत डीप रिसर्च करेंगे, गहराई तक जाएंगे उस चीज़ का। जब भी 10th हाउस आपके 8th में आता है तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करते हैं। कोई भी अगर हम उनको टॉपिक देंगे तो उस चीज़ को बहुत डीपली रिसर्च करेंगे। इसे एक कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी के लिए, ऑकल्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, साइकेट्रिस्ट के लिए, जहाँ पे भी डीप रिसर्च करनी होती है, जहाँ पे भी आपको डीप जाना पड़ता है, गहराई तक जाना पड़ता है किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जब 10th हाउस आपके 8th में आता है तो ऐसे इंसान बहुत अच्छे आप कंसल्टेंट भी हो सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी, हिडन नॉलेज जैसी चीज़ों में इनका रुचि होती है, डीप रिसर्च के लिए बहुत अच्छा माना गया है। अब बात करते हैं 9th हाउस के बारे में। जब 10th हाउस का 9th में चला जाता है, 9th हाउस होता है आपके भाग्य का। तो जब भी कर्म हाउस जो है उसका लॉर्ड आपके 9th में चला जाता है तो ऐसे इंसान को भाग्य से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि आपके भाग्य के हाउस में आपका कर्म का लॉर्ड है, तो ऐसे इंसान कर्म करने पड़ते हैं। तो ऐसे इंसान बहुत अच्छे आपको फॉरेन में आपको सक्सेस मिल सकता है। जिनके भी 10th हाउस का आपके 9th में है तो इनको फॉरेन में आपको सक्सेस मिल सकता है। जिनका भी एक कॉम्बिनेशन होता है, उनको लॉन्ग ट्रेवल्स करने पड़ते हैं, वो हाईली नॉलेजेबल होते हैं। जब भी आपका 10th हाउस आपके 9th हाउस में चला जाता है तो ऐसे इंसान के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, हाईली नॉलेजेबल होते हैं। फॉरेन बिजनेस में आपको सफलता मिल सकते हैं, फॉरेन लैंड में आपको सफलता मिल सकती है अगर आपका ऐसा कॉम्बिनेशन है तो। बात करते हैं 10th हाउस आपके 10th हाउस में।
अगर 10th हाउस को आपके 10th हाउस में है तो ऐसे ही प्रोफेशनल लाइफ में ये बहुत अच्छा है कि अपना कोई भी घर अपनी स्वराशि में होता है तो वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होता है, वो आपके ग्रोथ और सक्सेस में आपकी मदद करता है। जब भी 10th हाउस पर आपके 10th हाउस भी होगा तो आप अपनी पूरी एनर्जी जो है, पूरी आपकी जो एनर्जी है वो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में लगाएंगे। और जब भी 10th हाउस पर आपके 10th हाउस में होगा तो प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है, नेम फेम सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है जब भी प्रोफेशनल हाउस पर आपके प्रोफेशनल हाउस में होता है। और ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा काम में अपने अपने 10 घंटे या 12 घंटे अपने काम में व्यस्त हो सकते हैं अगर आपका एक कॉम्बिनेशन है। जब भी 10th हाउस पर और 10th हाउस में होता है तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा अपने काम को अपनी प्रायोरिटी मानते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा अपनी प्रोफेशनल लाइफ को महत्व देते हैं अगर 10th हाउस पर और आपके 10th हाउस में होता है। अब बात करते हैं 10th हाउस पर आपके 11th हाउस भी। 11th हाउस होता है उसका आपके डिज़ायर्स का, आपके डिज़ायर्स, आपके जो फ्रेंड सर्कल उसका होता है, अब गेम्स जो होते हैं आपके उसका होता है। जब भी 10th हाउस पर आपके 11th में चला जाता है तो आप अपने काम के थ्रू आप गेम्स पा सकते हैं, अब जो भी आप कार्य करेंगे उस पर आपको ग्रोथ मिलेगी। जब भी 10th हाउस लॉर्ड 11th में चला जाता है तो ऐसे इंसान बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, इन्फ्लुएंसर बन सकता है और वो उसको ऐसे कार्य करने चाहे जो दूसरों को गाइडेंस दे, वो उसको दूसरों को गाइडेंस देने में बहुत अच्छा लगता है। जब भी एक कॉम्बिनेशन होता है किसी के भी चार्ट में तो उसको हमेशा ये होता है कि मैं दूसरों की मदद करूँ, मैं दूसरों को गाइड करूँ और ऐसे इंसान बहुत अच्छे गाइडेंस देते हैं दूसरों को। दूसरों अगर कोई भी इंसान गलत चीज़ कर रहा है तो उसको गाइड करेंगे कि उसको क्या करना है, क्या सही है क्या गलत नहीं, इसकी बहुत अच्छी पहचान होती है जब भी ये कॉम्बिनेशन होता है। तो ये आपके डिज़ायर्स भी आपको कंप्लीट कर सकते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू। और ऐसे इंसान बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर होते हैं, वे कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू ये अपने गेन्स कमा सकते हैं। बात करते हैं 10th हाउस पर आपके 12th हाउस में। जब 10th हाउस पर आपके 12th में चला जाता है तो ऐसा इंसान, जब भी 10th हाउस पर आपके 12th हाउस में आया तो ऐसे इंसान का जॉब जो फिक्स नहीं होता है, वो अपनी जॉब जो है बदलते रहता है, उसका जो मन जो है वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है, उसका जो मन होता है वो एक ही प्रोफेशन में स्थिर नहीं रह पाता है, वो हर वक्त जॉब चेंज करता रहता है जब भी 10th हाउस पर आपके 12th में आ जाता है तो। और ऐसे इंसान टूरिज्म में अच्छा कर सकते हैं, फिर फॉरेन लैंड में वो उनको सक्सेस मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि ऐसे इंसान जो है अपनी जॉब जो है बदलते रहते हैं, उनको जब मन जो है वो स्थिर नहीं रह पाता एक ही जॉब पे। और अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है तो 12th हाउस जो है डोनेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जितना आप दान करेंगे मंदिर में, आप अन्नदान करेंगे तो इससे जो है आपको जो है प्रोफेशनल लाइफ में वो स्थिरता मिलेगी, आपका जो मन जो है वो भी स्थिर हो जाएगा। अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है 10th हाउस और 12th हाउस पे है तो ऐसे इंसान जो है उनका हमेशा होता है कि मैं कुछ अलग करूँ, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कोई भी प्रोफेशनल लाइफ में, वो हमेशा अपना जॉब जो है बदलते रहते हैं। इसीलिए आप जितना दान करेंगे, जितना आप डोनेशन करेंगे, उतनी जो है आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और उतनी जो है आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो है स्टेबिलिटी आएगी। तो ये तो 10th हाउस पर आपके 12 हाउसेस में क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। 10th हाउस जो है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, कर्म हाउस है, कर्म का हाउस है। तो जिस भी भाव में आपके 10th हाउस का लॉर्ड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10th हाउस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये कर्म का हाउस होता है और कर्म जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने हम सब के लाइफ में, कर्म का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो जब भी 10th हाउस का लॉर्ड आपके 12 हाउसेस में बैठता है तो बहुत इंपैक्ट डाल सकते हैं आप हम सब की लाइफ में। तो ये था 10th हाउस का लॉर्ड का इम्पैक्ट 12 हाउसेस में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।